पसंदीदा लम्हा है और जिसमें हमें खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूह कुछ की जरूरत है। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करके बुजुर्ग आसमानी बाप तेरे बेटे और अपने खुदावंद यीशु के नाम में तेरी पाक हजूरी में आते और अब आप इस आज के इस कलाम के लिए जो खुदा तूने अपने इस घराना में तेरा कलाम इन लोगों की जिंदगियों में इस खानदान में और इन अजीजों कारब की जिंदगियों में पूरा हुआ, खुदा इन्हें इस कलाम को समझने और उस पर अमल करने और उसके मुताबिक चलने का फजल अता कर। और खुदा तेरे आगे मिन्नत करते कि जनाजा की सारी रस्मात में, सारे तदफीन के अमल में तू अपने हाथ को बढ़ाए रख और स्पेशली अपने इन बच्चों को तसल्ली और इत्मीनान दे जो समझ से बाला तर है। और खुदावंद अपने लोगों को अपने बंदा अयूब की तरह ये कहने का फजल दे कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। हाँ, दुआ को सुन और कबूल कर मसीह खुदावंद यीशु के काले नाम में। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। पुरुष के लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना महतम रहेगा, ना हो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होगी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा।
जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। आमीन। यीशु मसीह के बाप, तेरा बेटा क़यामत और ज़िंदगी है, और जो कोई उस पर ईमान लाए अगरचे मर जाए तो भी जिंदा है, और जो कोई जीता है और उस पर ईमान रखता है अब तक मौत का मज़ा ना चखेगा। उसने अपने मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत हमें सिखाया है कि हम उनके लिए जो मसीह में सोए हुए हैं ना उम्मीदों की तरह गम न करें। आए बाप, हम खाकसारी से तो इससे मिन्नत करते हैं कि हमको गुनाह की मौत से उठाकर रास्तबाजी की ज़िंदगी में दाखिल कर, ताकि जब हम इस जहान से कूच करें तो मसीह में आराम पाएँ, जिस तरह हमें उम्मीद है कि हमारे भाई ने पाया है। और आखिरी रोज़ जब सब जी उठेंगे हम तेरी नज़र में मकबूल ठहरेंगे और वो बरकत हासिल करेंगे जो तेरा कमाल अजीज़ बेटा उन सब से जो तेरी मोहब्बत और खौफ रखते हैं उस वक़्त ये कह कर देगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम के वक़्त से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। ऐ रहीम बाप, हम तो इससे मिन्नत करते हैं कि हमारे दरमियानी और फिदिया देने वाले यीशु मसीह के वसीला से ये अनायत कर। आमीन। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरे हजूर आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने तमाम वादों के अंदर सच्चा है। तूने जो कहा तूने वो किया। हम तेरी इस कुदरत के लिए और सच्चे कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तूने इंसान को जब तख्लीक किया और कहा ऐ इंसान तू थोड़े दिनों का है, तू वापस लौट जाएगा। मेरे आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जाता। खुदावंद यीशु, तूने फरमाया और कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि तू ही हमेशा की जिंदगी का सरचश्मा है। तूने अपने बंदा को, अपने बेटे को अपने वादे के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक अपने पास बुलाया है। खुदा ताला, इस वक्त जो इनकी बेटियां और इनके बेटे और इनके रिश्तेदार और इनके कजन और इनके हमसाए और मोहल्लेदार और इलाका के लोग इस टाइम जो इस दुख के अंदर शरीक हैं, इन सब के लिए तसल्ली और तशफी और इत्मीनान की तेरे हजूर दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा इनकी आंखों के अंदर जो आंसू हैं उनको तू पूंछ दे, क्योंकि जख्म भी तू लगाता है और मरहम पट्टी भी तू करता है। खुदा, हम तेरे बंदा अयूब के साथ कहते हैं तूने दिया तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। यीशु मसीह के फतेहमंद नाम से ये दुआ मांगते हैं। और पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे और हमारे कसूरों को माफ कर जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। खुदावंद का फजल, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत अब से लेकर हमेशा तक सोगवार खानदान के साथ, तमाम अजीज़ों के साथ जिस वक्त गम की हालत में है, हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। एकदम करना थोड़ी जी कुछ धुआं पास चढ़ा करना और मार दुनिया आओ तो छोड़ दे आओ नहीं वो बड़ा हाल है थोड़े थोड़े इधर ही सोच के लागे भी
इख्तियार करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दूस के नाम से। मैंने आसमान पर से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो आपसे खुदा में मर रहे हैं। रूह कहता है कि बेशक तो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। खुदावंद हम पर रहम कर, खुदावंद हम पर रहम कर। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। तुझे बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से हैं। आमीन। ऐ कादर मुतली खुदा, जो लोग खुदावंद होकर यहाँ से रहलत कर जाते हैं, उनकी रूहें तेरे पास ज़िंदा रहती हैं, और ईमानदार की रूहें तेरे पास खुश व खुरम रहती हैं। हम तेरे बंदा के लिए जिन्होंने अपने ईमान पर कायम रहते हुए अपनी दौड़ को ख़त्म कर लिया, तेरे पाक नाम की हम्दो तज़ीम करते हैं, और अपने भाई मुनीर को तेरी शफ़क़त व हिफाज़त के सुपुर्द करते, और ये दुआ करते हैं कि हम उसके साथ और उन सब समेत जो तेरे पाक नाम के सच्चे ईमान पर इंतकाल कर गए हैं, तेरे अज़ली अब्दी जलाल में जिस्म और रूह की पूरी तकमील और खुशहाली हासिल करें, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। हम सब अपने सरों को झुकाए रखें और दुआ करें। दुआ में रहनुमाई डॉक्टर फरासत करें। खुदा कदूस, तू हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है। तू इंसान है, लेकिन पाक खुदा तेरा कलाम हमें सब्र, तसल्ली और तशफ़ी अता करता है। तुझे ये पसंद आया कि तूने हमारे भाई मनीर को अपने पास बुलाया है। हम तेरी रज़ा को मानते हैं, तेरे फैसलों को कबूल करते हैं। गमज़दा सारे घराने के लिए, ख़ानदान के लिए, उसके बीवी बच्चों के लिए खुदा तेरे हजूर इल्तिजा करते हैं, इनको बड़ा सब्र, तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान अता कर। हम जो ज़िंदा बाकी हैं, हमें भी अपनी ज़िंदगियों के दिन गिनना सिखा, हमें अपनी ज़िंदगी में फैसला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आने वाले सारे वक्त में खुदा तू हमारे साथ होना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और गमज़दा ख़ानदान के साथ हमेशा से हमेशा होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दूस के नाम से। आमीन। घर वालों की तरफ से ऐलान है कि भाई मुनीर की यादगारी की इबादत कल